वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स आज की हम क्लास में इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें। अलार कलाम कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है जितने भी हैं। अलार कलाम कौन थे बताना है आपको। राइट आंसर गेस करें। तो देखिए यहाँ पे अलार कलाम जो थे वो बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, बुद्ध के गुरु थे। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है ग्रह त्याग को। ठीक है, ग्रह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण के पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अलार कलाम से दीक्षा ली या दीक्षा प्राप्त की, मतलब शून्यवाद का ज्ञान प्राप्त किया। अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को बुद्ध का, जो अलार कलाम थे उनको गौतम बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु उदक, रामपुत्र भी माने जाते हैं। जो बुद्ध के अन्य जो गुरु हैं उदक, रामपुत्र भी माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग कौन सा है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का। धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए, गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। इसके 8 तत्व हैं। सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का एक अंग है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। जो अष्टांगिक मार्ग है इसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर दें। त्रिपिटक क्या है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर किस करें। त्रिपिटक क्या है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दें। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। अगर आपने पढ़ा होगा पहले कभी तो आप ज़रूर आंसर दे पाएंगे। देखिए जो त्रिपिटक है वो बौद्ध साहित्य है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, बौद्ध साहित्य है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। बौद्ध जो साहित्य है उसमें महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर के महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को उसमें संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक व सुत्त पिटक। ठीक है, जो बौद्ध साहित्य है इनको 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। जो विनय पिटक है उसकी रचना उपाली ने की, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। तथा सुत्त पिटक की जो रचना है वो आनंद ने की थी। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। इसमें क्या हुआ कि बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह किया गया। इसमें बुद्ध के उपदेश और संवादों का संग्रह मिलता है। और अभिधम्म जो पिटक है, अभिधम्म पिटक की जो रचना है वो तिस्स ने की थी। अभिधम्म पिटक की रचना तिस्स ने की थी, जिसमें गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक
एवं दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है, जिसमें गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, चाहे नर्सिंग के एग्जाम हो या फिर नॉन नर्सिंग एग्जाम हो, सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो देखिए अंतिम व्यक्ति जो था वो सुभद्र था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के जो अंतिम दिन थे उन दिनों क्या हुआ कि धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित अर्थात कुशीनगर, जिसे मल्ल गणराज की राजधानी कहा जाता था, में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचे, जहाँ पर सूकर मद्दो यानी कि सुअर का मांस खाने के कारण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देखिए इसे फिर से अच्छे से पढ़ लें कि महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार, जब ये इनका अंतिम समय चल रहा था उस समय धर्म प्रचार करने के लिए निकल पड़े। हिरण्यवती जो आपका हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर मतलब मल्ल गणराज की राजधानी थी कुशीनगर। इसमें अपने जो इनका जो एक शिष्य था चुंद के यहाँ पहुँचे। ठीक है, इनके जो शिष्य था चुंद इनके यहाँ पहुँचे, जहाँ पर सूकर मद्धो अर्थात सुअर का मांस खाने के कारण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब यहाँ पे महात्मा बुद्ध की बात की जा रही। ठीक है, जो आपके महात्मा बुद्ध थे इनकी बात की जा रही है कि 483 ईसा पूर्व, ठीक है, 80 वर्ष की आयु में, ठीक है, ये सुअर का मांस खाने के कारण इनको ऐसा हुआ था। ठीक है, ये सुअर का मांस खाते थे, जिसे सूकर मद्धो कहा गया। सुअर का मांस खाने के कारण इनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। गौतम बुद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, कुशीनगर के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, ऋषि पत्तन जिसे कहा गया, ठीक है, में दिया गया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अंतिम वर्षा काल वैशाली में बिताया था। बुद्ध ने अंतिम जो वर्ष काल था उनके अंतिम वर्ष काल थे वो वैशाली में उन्होंने बिताए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति। निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध का जन्म और निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था? पूछा जा रहा है किस दिन प्राप्त हुआ था। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए अगर आपने इनकी जीवनी पढ़ी होगी तो वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है।
देखिए जो ये आपका 563 ईसा पूर्व जो दिया गया है, ये पूर्व जूलियन और पूर्व रोमन कैलेंडर का वर्ष था ये। ठीक है, ये जो आपका दिखा यहाँ पे ईसा पूर्व दिया गया है, यहाँ पे अगर बीसी कभी कभी लिखा होता है 564 या फिर 563 बीसी। ठीक है, ये जो लिखा हुआ था ये जूलियन कैलेंडर का जो वर्ष माना जाता है। ठीक है, कैलेंडर के अनुसार माना जाता है यहाँ पे। तो इसे आगे हम देखते हैं कि बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है। बौद्ध गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, उनके लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है। जब इनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था इनका जो जन्म। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। जब ये 29 वर्ष के थे तो इन्हें क्या किया, गृह त्याग किया। गृह त्याग को कहा जाता है महाबीज निष्क्रमण। महाबीज निष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है उसको महाबीज निष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात वट वृक्ष के नीचे, ठीक है, जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वट वृक्ष के नीचे यानी कि पुनपुन नदी जिसे निरंजना कहा जाता है के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये चीज़ें याद करने योग्य हैं क्योंकि ये पूछी जाती हैं कि महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मतलब गृह त्याग की जो घटना थी वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और ये 35 वर्ष की आयु में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी अर्थात निरंजना नदी के तट पर इनको सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़े क्वेश्चन को। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो देखिए शाक्य वंश से संबंधित थे। जो महात्मा बुद्ध थे ये शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व हुआ था। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के मुखिया थे। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के मुखिया थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है आपको बताएं। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। मुंडक उपनिषद के अनुसार इसका जो अर्थ होता है उसका अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। इसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बताएं। अथर्ववेद में हुआ, ऋग्वेद में हुआ, सामवेद, यजुर्वेद। ये जो आपके चारों वेद हैं इन चारों वेदों में कहा जा रहा है कि गोत्र शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किस वेद में हुआ था? तो देखिए ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग विरल है। गोत्र शब्द का अर्थ होता है पुत्र के साथ उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई। यह किसी मूल पुरुष के अनुसार होती है। मौलिक रूप से 7 गोत्र माने जाते हैं: कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ें क्वेश्चन को।
वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? बताएं क्या होगा। देखिए बहुत बार पढ़ा होगा आपने, सिंपल क्वेश्चन है। वैदिक काल में किस वस्तु को सॉरी किस पशु को अघन्य माना गया है? बैल, भेड़, गाय, हाथी, किस पशु को अघन्य माना गया है? तो देखिए कई बार आपने पढ़ा होगा, सिंपल है कि गाय को अघन्य माना गया है। वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? तो यहाँ पे गाय को अघन्य माना गया है। अब यहाँ आप एक्सप्लेन देख लें कि वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता है। ठीक है, अघन्य का मतलब है भविष्य, जो पवित्र पशु कहा जाता है कि इसे अधन्य, ठीक है, अधन्य अर्थात न मारे जाने योग्य माना गया है। अधन्य का मतलब होता है पवित्र, न मारे जाने योग्य। वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था, इसे अधन्य अर्थात न मारे जाने के योग्य माना गया है। इसे अष्टकर्णी भी कहा गया है। वैदिक काल में इसे अष्टकर्णी भी कहा गया तथा गविष्ठ गाय की महत्व बताने वाला एक शब्द बताया गया है। बताया जाने मतलब वशिष्ठ गाय की महत्व बताने वाला शब्द है। पड़ी नामक पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। पड़ी नामक पशुओं की चोरी के लिए विख्यात थे, कुख्यात थे यहाँ पे, ठीक है, कुख्यात थे। वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया जाता था। वैदिक काल में क्या था, गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया जाता था। जैसे धनी व्यक्ति गोमत, राजा, गोपति, समय, गोधूली, पुत्री, द्विता कहलाते थे। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये 10 नंबर क्वेश्चन, पढ़ें से अच्छे से, उसके बाद आंसर दें कि किस वैदिक साहित्य में मोक्ष, ठीक है, साल्वेशन, ठीक है, साल्वेशन में मतलब मोक्ष होता है की चर्चा मिलती है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष अर्थात साल्वेशन की चर्चा मिलती है? आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष अर्थात साल्वेशन, साल्वेशन का मतलब ही होता है मोक्ष, ठीक है, मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, उपनिषद। ऑप्शन डी राइट है, उपनिषद। ठीक है, अब यहाँ आप एक्सप्लेन देख लें, आप एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। सॉरी, यहाँ पे आंसर तो आपको बता ही चुके हैं, डी यहाँ पे आंसर होगा, उपनिषद। मोक्ष शब्द का प्रथम बार उच्चारण क्या कहते हैं, श्वेताश्वर, ठीक है, उपनिषद में पाया गया। श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है, यहाँ पे श्वेताश्वर उपनिषद में पाया गया। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। उपनिषदों में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंध के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब है कि समीप बैठना, मतलब पास में बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। जो उपनिषद है इसको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। जो उपनिषद है इनकी जो कुल संख्या है वो 108 है। उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। तो फ्रेंड्स चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं सोच रहा था कि 10 ही क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है शायद। अब यहाँ पे 11 और 12 क्वेश्चन होंगे शायद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर बाद में देखते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, कठोपनिषद। ऑप्शन डी राइट होगा, कठोपनिषद। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है। कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। याज्ञवल्क्य, मैत्री संवाद एवं राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है, जबकि सत्यकाम, जाबाली एवं उद्दालक श्वेतकेतु का व्याख्यान छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर। पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पुरुष मेघ का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में हुआ है?
देखिए शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। पुरुष मेद का जो उल्लेख हुआ है वो शतपथ ब्राह्मण में हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि पुरुष मेद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्रह्मांड ग्रंथ है। पुरुष मेद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्रह्मांड ग्रंथ है। शतपथ ब्रह्मांड में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। शतपथ जो ब्राह्मण है, सॉरी ब्रह्मांड है, शतपथ ब्रह्मांड है, इसमें पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। इसमें जायदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है। इसमें क्या है, जायदस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को जनसभा विद्य में अपनी बात कहने की छूट थी। वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का या ब्रह्मांड का प्रमुख स्थान है। शतपथ क्या है, ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन मिलता है। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन मिलता है।